हेलो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 आकृति मिलान पढ़ेंगे। हमारी ये वीडियो आप सभी छात्राओं एवं छात्रों के उज्जवल भविष्य बनाने में आपकी मदद करेंगी। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ कर के जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय में जा कर के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की ये चैप्टर नंबर 2 आकृति मिलान को शुरू करने से पहले हम स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बात पर ध्यान देंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता न मिल जाए। इसी बात को हम धारण करते हुए चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 आकृति मिलान का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये आकृति बनी हुई है। उसके बाद इसमें फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, इसकी हमें सेम आकृति देखनी है। इसके सेम जैसा देखने पर इन चारों आकृतियों में हमें पता चलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें इसके जैसी आकृति हमें नवोदय तथा अटल आवासीय में इसी के तरह से आकृति देखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रश्न चित्र होता है, इसका उत्तर चित्र हमें बताना होता है, इसके जैसा देखना होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, इसमें इस आकृति को देख करके हम इनमें चारों ऑप्शनों में पता कर देंगे इसके जैसी आकृति कौन सी है। इस प्रकार देखने से पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें यह प्रश्न आकृति है, इसकी उत्तर आकृति कौन सी होगी। इसको पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इसमें एरो इस ओर है, तो इसमें देखने से पता चलता है पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरों में ये प्रारंभ वाली एरो इस ओर है। फिर हम देखते हैं कि सेकंड पोजीशन पर यहाँ ये इस प्रकार की एरो बनी हुई है। पहले ऑप्शन में देखते हैं तो पहले ऑप्शन में तो ये एरो नहीं बनी हुई है। फिर यहाँ पर देखते हैं सेकंड ऑप्शन में ये एरो बनी हुई है। उसके बाद देखते हैं थर्ड ऑप्शन तो पहले ही कट हो चुका है। फिर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन में देखने से पता चलता है कि इसमें भी डिफरेंस है। इस प्रकार देखने से पता चलता है कि आकृति 3 आकृति नंबर 2 के जैसी है, तो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न चित्र को देख करके इसका उत्तर बताना है। तो इसमें आकृति देखते हैं। इसमें जो आकृति, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति देखने से पता चलता है कि पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ इसमें ये 2 निशान हैं, इसमें भी ये 2 निशान हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की सेम आकृति कौन सी होगी, क्वेश्चन नंबर 4 की सेम आकृति होगी
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं कि इस ओर एक एरो है, ये इसकी ओर है या ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है। पहले हम देखते हैं कि इसकी सेम, ये तो सेम है बट यहाँ पर ये दोनों एक ही ओर बनी हुई, जबकि इसमें ये एक दूसरे के विपरीत ओर बनी हुई है। अब नेक्स्ट आकृति में देखते हैं कि ये वाली आकृति ये इसकी वजह से डिफरेंस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आकृति देखते हैं। नेक्स्ट आकृति नंबर 3 में देखने से पता चलता है ये दोनों भी एक और की ओर बनी हुई हैं, जबकि ये इस प्रश्न आकृति में एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके बाद हम जब आकृति नंबर 4 को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, तब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ फर्स्ट प्रश्न आकृति में उसके जैसी आकृति ढूंढनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो यहाँ सेम आकृति का पता करने के लिए हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इसकी सेम आकृति है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। जबकि इसमें देखो यहाँ डिफरेंस क्या बना हुआ, यहाँ बिल्कुल इसमें यहाँ नाक किस प्रकार से बनी हुई थी, ये डिफरेंस हो गया, अलग हो गया। यहाँ ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है। ये डिफरेंस इस कट की वजह से है। यहाँ पर डिफरेंस ये जो कट दिया हुआ है, यहाँ पर ये ऐसा कट दिया हुआ है इसकी वजह, जबकि ये आकृति ऑप्शन नंबर 3 से सही मिलान करती है, अर्थात इसके जैसी है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ने पर हम पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन को देखने के बाद पता चलता है कि इसके जैसी आकृति ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हमारा जो आंसर सही होता है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो ऑप्शन नंबर 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, जब क्वेश्चन नंबर 8 में इसकी हमें बिल्कुल सही इसके जैसी आकृति इन 4 विकल्पों में या ऑप्शन में पता करनी है कि कौन सी है। तो हमें चारों ऑप्शन देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर आकृति नंबर 2 इसकी सेम आकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रश्न आकृति है, इसकी हमें उत्तर आकृति देखनी है। तो इसके बिल्कुल सेम आकृति का पता करने के लिए हम इसको देखते हैं। तो देखने के बाद पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रश्न आकृति, उसके बाद यहाँ उत्तर आकृति, फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये ऑप्शन पता करने के बाद हमें पता चलता है कि इसके जैसी सेम आकृति ऑप्शन नंबर 2 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन, यहाँ पर प्रश्न आकृति है, इसके जैसी आकृति हमें इन्हें चारों ऑप्शनों में फाइंड करनी है। तो चारों ऑप्शनों में देखने से पता चलता है कि हमारी जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 में ये आकृति देखनी है इसके जैसी। तो हम पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथे ऑप्शन को जब देखते हैं तो देखने पे पता चलता है कि हमारा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में इसके जैसी सेम आकृति ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ प्रश्न आकृति, इसके जैसी उत्तर आकृति देखनी है, बिल्कुल इसके सेम जैसा। तो सेम जैसा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ शुरू में गुणा का निशान, यहाँ बराबर, यहाँ प्लस।
तो यहाँ इसके जैसी सेम आकृति देखने के लिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, इनमें केवल ऑप्शन नंबर 3 में और 4 में सबसे शुरू में गुणा का साइन है या गुणा का चिन्ह है, जो हमें इसमें भी प्राप्त है। उसके बाद बराबर का चिन्ह केवल ऑप्शन नंबर 3 में मिलता है। यहीं से देखने पर पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न आकृति है। प्रश्न आकृति के बाद में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इनको देखने से बिल्कुल इसके सेम जैसी आकृति जो देखने से पता चलता है कि यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखने से पता चलता है यहाँ प्रश्न आकृति है, इसकी सेम आकृति हमें फाइंड करनी है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तो यहाँ इसके जैसी सेम आकृति जो होगी ऑप्शन नंबर 3 होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर ये प्रश्न आकृति है। यहाँ ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, इसके जैसी हमें सेम आकृति पता करनी है। तो यहाँ एरो का निशान इस ओर है और लाइन इस ओर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में हमारा आंसर मिल जाता है, जो इसके सेम जैसी आकृति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में प्रश्न आकृति, उसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, इसके जैसे सेम यानी सही मिलान करना है, इसके जैसे सेम आकृति देखनी है, तो वो हमारी मिलती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन को प्रश्न आकृति के बाद पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इसके जैसे सेम आकृति देखते हैं। तो पहले डार्क है, तो डार्क देखो यहाँ पर केवल ये ऑप्शन नंबर 4, इसकी सेम आकृति हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अगर ये वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय के छात्र अथवा छात्राओं को पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न आकृति है, इसके जैसी आकृति हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसकी जैसी आकृति देखने पर हमें ऑप्शन नंबर 3 में प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा इसकी सेम आकृति हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कि इसकी जैसी आकृति पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इसमें हमें पता करना है कि आकृति इसके जैसी आकृति कौन सी है। तो हमारी आकृति तीसरी इसकी जैसी आकृति है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा आता है 22 क्वेश्चन में यह प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। तो यहाँ प्रश्न आकृति इसके जैसी आकृति हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तो यहाँ देखने से पता चलता है कि इसकी जैसी सेम आकृति पहला ही ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर पहला आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसकी सेम जैसी आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ये प्रश्न आकृति है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ हमें इन ऑप्शनों को देख करके तो यहाँ इसकी सेम जैसी आकृति कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन या प्रश्न आकृति है। इसकी हमें सेम आकृति देखनी है, तो करो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और 4। यहाँ इसकी सेम जैसी आकृति देखनी है, तो सेम जैसी आकृति देखने पर हमें इसका आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 25 क्वेश्चन में ये प्रश्न आकृति है। प्रश्न आकृति के बाद यहाँ पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ हमें पता करना है कि इसकी जैसी आकृति कौन सी होगी। तो इसके जैसी आकृति हमारा मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 में ये प्रश्न आकृति है। इसकी जैसी आकृति बतानी होगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 की सेम आकृति जो बनेगी हमारी वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगी। जी जवाहर नवोदय विद्यालय, यार डीजे बजाने लगा। जवाहर नवोदय विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय में आकृति मिलान करना के हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करते हैं सभी छात्र और छात्राएं ये 4 क्वेश्चन हमारी वीडियो के माध्यम से सभी सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं और इसमें इसकी सेम जैसी आकृति देखते हैं। तो सेम आकृति देखने से पता चलता है कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसकी सेम आकृति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन को देखने से यहाँ प्रश्न आकृति है। यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि यहाँ 28 का आंसर क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के विषय में बात करें तो यहाँ इस आकृति को देखते हैं। इसके जैसी आकृति हमें फाइंड करनी है। तो इसके जैसी आकृति जब हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के विषय में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 की सेम आकृति देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की सेम फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देखने के बाद पता चलता है कि हमारी जो सेम आकृति होगी वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगी। सेम आकृति के जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वे हमारे वीडियो यानी आकृति का मिलान पार्ट नंबर 2 में अवश्य देखें। अगर ये वीडियो सभी छात्र अथवा छात्राओं को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।